यदि सीता ही सबका उत्पत्ति पालन संहार करती है तो रावण की बंदी नहीं बनकर क्यों रही? वहां रावण ने पकड़ के रख लिया था, रावण उठा के ले गया, तब तो कुछ कर नहीं पाई। और आप कह रहे हैं कि सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली है, ऐसा कैसे? आप देखिए, इसके लिए हम आपको एक आध्यात्मिक रामायण है उसकी कथा सुनाते हैं। आध्यात्मिक रामायण एक पुराण का ही अंश है, उसको आध्यात्मिक रामायण कहते हैं। तो उसमें वर्णन आता है कि जब रावण को भगवान राम ने मार दिया और भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, सीता जी भी बगल में विराजमान थी, पार्श्व में विराजमान थी। उस समय सबका सम्मान किया गया, सबको जो जिस लायक था उस प्रकार से उसका सम्मान किया गया। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे। तब राम जी ने कहा कि देवी, ये जो तुम्हें एक माला दी कि तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय हो उसको दे दो, तो सीता जी ने वो माला हनुमान जी को दे दी। वाल्मीकि रामायण में आता है कि वरुण देवता ने बहुत सुंदर रत्नमयी एक माला दी थी, सीता जी को अर्पण की थी। वो सीता जी ने हनुमान जी को दे दी। और हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े थे, तो हमेशा सीताराम सीताराम करते रहते। अब क्या हुआ, सीता जी ने पूछा राम जी से कि महाराज ये बताइए कि ये वानर वेश में आए हैं, ये कौन है, इनका परिचय दीजिए, क्योंकि इन्होंने इतने ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं कि महाराज मुझे तो शंका हो जाती कि आपसे भी ज्यादा बल पराक्रम के काम हनुमान जी ने किए हैं। जो काम आप नहीं कर पाते थे उससे भी ज्यादा काम हनुमान जी ने किए। आपको भी कई बार छुड़ा छुड़ा कर लाए, वही रावण मही रावण पाताल में ले गए तब हनुमान जी छुड़ा कर लाए, सबके प्राण दाता। तो हनुमान जी का चरित्र अपार है कि महाराज ये बताइए हनुमान जी कौन है, इनका थोड़ा परिचय दीजिए विस्तार से, थोड़ा समझा कर। तो सीता जी से कहा राम जी ने कि देवी तुम ही पूछ लो कि ये कौन है। नहीं महाराज आप पूछिए। राम जी ने कहा ठीक है पूछ लेते हैं। तो हनुमान जी से कहा राम जी ने सभा में, क्यों हनुमान आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। अब बड़ी सभा में अब हनुमान जी तुरंत चौकन्ने हो गए कि भैया कोई और पूछता तो बता देते पूरा विस्तार से, सब पूरा बायोडाटा दे देते हैं। अब राम जी पूछ रहे हैं तो इनको तो मेरी पूरी जन्म से लेकर अभी तक का पूरे ब्रह्मांड का एक एक कण कण जिनको सब पता है, वो पूछ रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ रहस्य है। क्योंकि हनुमान जी कौन है, ज्ञानी नाम अगर गण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। तुरंत समझ गए कि इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। सब जानते हैं मैं कौन हूं, क्या हूं। रावण पूछता तो बताते उसको कौन हूं मैं। कहे कपि के रावण तो ऐसे पूछता था, कपि कहां से आया, मरकट कहां से आया, ऐसे ही पूछते थे। उनको बताते हम कहां से आए, पूछ से ही बता देते सबको। अभी राम जी पूछ रहे तो क्या करें, इसमें रहस्य है कुछ कि सीता जानना चाहती है कि आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा, हनुमान जी का ठीक है परिचय जानना है, दे देते हैं। तो हनुमान जी एक सुंदर श्लोक बोले। क्या बोले हनुमान जी? बोले देह बुद्ध्या तु दासोहम जीव बुद्ध्या तदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। हे महाराज आप ये बताइए आप किससे पूछ रहे हैं, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। यदि आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, यदि शरीर से पूछ रहे हैं तो शरीर से, इस शरीर का नाम आपको पता ही है कि मैं हनुमान हूं, केसरी नंदन हूं, अंजना मैया का पुत्र हूं, रामदूत हूं, सीता मैया का लाडला दुलारा हूं। तो यदि शरीर दृष्टि से पूछ रहे हैं तो मैं आपका दास हूं। देह बुद्धिया तो दासो हम, मैं आपका दास हूं, रामदास। माय नेम इज रामदास, मेरा नाम है रामदास। माय नेम इज रामदास। अच्छा,
और यदि महाराज आप जीव दृष्टि से पूछ रहे हैं कि बताओ, यदि जीव की दृष्टि से पूछ रहे हैं कि तुम कौन से जीव हो, तो हनुमान जी बोले महाराज यदि आप देह दृष्टि से पूछ रहे हैं तो मैं आपका दास हूं, और यदि आप जीव दृष्टि से पूछ रहे हैं तो मैं कौन हूं, मैं आपका ही अंश हूं। ये जीव ईश्वर का ही तो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। गीता में भगवान कहते हैं ना, ममे एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममे एवांश, ये मेरा ही अंश है जीव। तो महाराज जीव दृष्टि से पूछ रहे थे, मैं आपका अंश हूं। अच्छा, और यदि महाराज आप आत्मा की दृष्टि से पूछ रहे हैं कि कौन हूं मैं, तो सुन लीजिए महाराज, आत्मा की दृष्टि से तो मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। आत्मबुद्ध्या तमेव अहम्। आत्मा की दृष्टि से तो मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। आत्मा की दृष्टि से यदि पूछ रहे तो मैं राम हूं, मैं ही राम हूं। क्योंकि वेदांत कहता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं इन सब की एक ही आत्मा है। ये हमारा अद्वैत सिद्धांत है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसी सिद्धांत को प्रकट किया। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी हैं सब में एक ही आत्मा है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। कोई भेद नहीं है। ये बोध जिसको हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं। ये बोध हो जाए तो महाराज आत्मा की दृष्टि से मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। आत्मबुद्ध्या तुम्हें वहां में, ये मेरी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ मेरी बुद्धि है ऐसी। तब राम जी ने कहा देख लिया देवी, सुन लीजिए, ये है इनका परिचय। तो सब लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब ये बात जब कही कि महाराज ऐसा महात्मा लोग बताते हैं, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा हनुमान जी विनयी है ना। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान होने के बाद अभिमान आना वो गलत बात है। ऐसे तो ज्ञान जिसको होता है उसको अभिमान होता ही नहीं है, मगर जिसको ज्ञानाभास हो जाता है उसके अंदर अभिमान आ जाता है।